Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर में जगह जगह हुए कार्यक्रम। धर्मश्री क्षेत्र में नगर विधायक ने कार्यक्रम किया आयोजित। श्रीफल और स्मृति चिन्ह बैठकर नगर के शिक्षकों को किया सम्मानित। कपुरिया गांव से आए लोगों ने क्षेत्रीय विधायक के साथ कैंट सीईओ को सौंपा ज्ञापन। गांव वाले क्षेत्र में सड़क और सामुदायिक भवन बनाने की कर रहे हैं मांग। गोपालगंज थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने की आत्महत्या। आत्महत्या का कारण अज्ञात, पुलिस मामले की कर रही है जांच। ढाना हवाई पट्टी के पास हुआ सड़क हादसा। बोलेरो ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में 3 बाइक सवार हुए गंभीर घायल। सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने धर्मश्री वार्ड में कार्यक्रम आयोजित कर नगर के शिक्षकों का सम्मान किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने धर्मश्री वार्ड में शिक्षकों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित कर नगर के सभी शिक्षकों का सम्मान किया। कार्यक्रम में आए ऐसे शिक्षक जिनको राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, उनको साल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जन शिकायत निवारण विभाग मध्य प्रदेश सम्मान कर रहे हैं और माननीय कमिश्नर साहब ने अभी माननीय विधायक जी का सम्मान किया। परस्पर सम्मान की शिक्षा मध्य प्रदेश का सम्मान करते हुए माननीय विधायक। साथ कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों का श्रीफल स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी ने डॉक्टर कलाम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, संभागीय कमिश्नर आर.के. माथुर शामिल हुए। करने का कष्ट करें और माननीय मंत्री जी डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए आज का यह पूरा कार्यक्रम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, जिन्होंने इस देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया, ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित आज का यह गुरुजन सम्मान समारोह गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में हमारे संभागीय कमिश्नर सम्मानीय माथुर साहब, आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच डॉक्टर कलाम साहब को हम सब अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। क्लास से तो मालूम पड़ा उनका आकस्मिक अवकाश का आवेदन आ गया या किसी बहाने क्लास टाल दी। एक वो टीचर्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे और वो टीचर्स जो सिंसियरली पढ़ाया करते थे। जो सिंसियरली पढ़ाने वाले टीचर्स थे उनकी क्लास में अटेंडेंस हमेशा 100% के करीब रहा करती थी। सपने वो है जो हम जागते हुए देखते हैं और जागते हुए सपने जो है उनको पूरा करने के लिए हमें नींद ना आए, वही जीवन की सफलता है। ये डॉक्टर कलाम साहब ने अपने जीवन का सार जो है, क्योंकि सपने देखना, नींद में जो सपने देखना वो नींद के सपने हो सकते हैं, पर जब तक व्यक्ति जागते हुए सपने नहीं देखता और उन सपनों को पूरा करने का संकल्प नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता। और इसलिए जागते हुए सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने के लिए नींद ना आए उसके लिए हम जागते रहे, ये मुख्य रूप से एक सूत्र के रूप में हम सब अपने जीवन में उसको मानकर चल सकते हैं। मुझे जिन गुरुजन से प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा प्राप्त की है, मैंने जिन गुरुजनों से, और न केवल शिक्षा प्राप्त की है, वरन ये मानता हूँ कि मैं तो एक अनगढ़ पत्थर था, उसको गढ़ने का काम हमारे गुरुजनों ने किया है। और जो कुछ भी आज मैं अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल कर पाया हूँ, जो कुछ भी श्रेष्ठ काम कर पाया हूँ, मैं समझता हूँ वो समस्त हमारे उन गुरुजनों का, हमारे उन समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद है।
भारत सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन अवधारणा को समन्वित प्रयासों के माध्यम से साकार बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के तत्वाधान में शुक्रवार को सागर में एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। शुक्रवार को संभागीय कमिश्नर आर.के. माथुर की अध्यक्षता में शहर के रविंद्र भवन में भारत सरकार की ग्रीन इंडिया मिशन अवधारणा को समन्वित प्रयासों के माध्यम से साकार बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के तत्वाधान में शुक्रवार को सागर में एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर अशोक कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। इस एक दिवसीय कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग, उद्यानिकी, रेशम और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को समन्वित प्रयासों से देश व प्रदेश को हरा भरा बनाए जाने के संबंध में जरूरी मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही इस अभियान की सफलता के लिए उपस्थित जनों के सुझाव प्राप्त कर विचार मंथन कर निर्णय लिए गए। चिरौंजी कवन जाग हो, दूर पहाड़िया माँ एक पेड़ महुआ हमरा ना मिले हो। अब चार चिरौंजी कहो ना मिले हो, जंगल कटगा ना दिया गए फूखिन पनिया ना मिले हो। पोखर तलबा कुइया पनिया ना मिले हो। आबा बहिनी अब पेड़ लगाई तब ता मिली हो। एही जग महुआ एहिन जग अमुरा एहिन जाग हो। होई चार चिरौंजी एहिन जाग हो। रूरल डेवलपमेंट के हमारे लगभग सभी जनपद पंचायत के सीईओज हैं, जिला पंचायत के सीईओज हैं, आरईएफ के इंजीनियर्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला है, हॉर्टिकल्चर का है, एग्रीकल्चर का है। कोई व्यक्ति ये बताए कि जब उसको ये सूचना मिली कि मुझे इस कार्यशाला में पहुंचना है, उसके बाद से लेकर अभी तक जितना सुना उसमें कोई प्रश्न उनके मन में उद्भूत होता है या नहीं, हो रहा है या नहीं, कोई है इतने बड़े हॉल में, इनको क्या लगा वो चीज नहीं आ रही ना सामने, वो है ही नहीं ना अभी मामला। चलिए आप बताइए। सर मैं सीओ सर संदेश दिए, परिणाम दिए सर। ठीक, इसमें मेरे दो प्रश्न हैं। पहला अब आपके सामने ये है कि ग्रीन इंडिया मिशन में आप क्या करेंगे और कैसे उसको उसमें निरंतरता बनाए रखेंगे। ये दो प्रश्न हैं मेरे आगे। इस मिशन में आप क्या करेंगे। गोपालगंज थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार की सुबह शिवाजी नगर वार्ड स्थित रिमझरिया मंदिर के पास एक नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतिका कंचन पटेल अपने घर पर अकेली थी। अप्रैल 2015 में सानोदा की रहने वाली कंचन पटेल का विवाह शिवाजी नगर वार्ड स्थित शंकर पटेल के साथ हुआ था। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। कैंट क्षेत्र के कपुरिया गांव के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक के साथ सदर पहुंचकर कैंट बोर्ड के सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को कैंट क्षेत्र स्थित कपुरिया गांव के लोगों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया के नेतृत्व में कैंट के सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। कपुरिया जो हमारा एक स्कूल चल रहा है, छोटा सा रेंटेड, हम गए थे कल परसों में जाकर आए। हम तकरीबन सब जगह कल हमने भी देखा कच्चे रास्ते से ही चले गए थे हम जहाँ क्लास चल रहा है। ठीक, देख लेते हैं। उनको लड़के भी मिल रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको सब बाढ़ की वहाँ के रहवासी हैं समस्या। तकरीबन सब ज्ञापन को लेकर विधायक प्रदीप लारिया ने बताया कि कपुरिया गांव में कई समस्याएं हैं, जैसे पक्की सड़क नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है। उनकी मांग है कि उनके क्षेत्र में सड़क बनवाई जाए।
मुक्तिधाम में 3 सेट लगवाए जाएं। कजलीवन में स्टेडियम बनवाया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी सदर द्वारा सदर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर आज सीओ कैंट को ज्ञापन सौंपा है। इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं जिसके कारण यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है सड़कें। सड़कों की हालत जर्जर हो गई है और आज सीओ साहब से कहा है कि इन पर निर्माण जल्दी से जल्दी करा दें जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं हो। दूसरा, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण एक तो कजलीवन मैदान है, उसको भी एक स्टेडियम की शक्ल देने के लिए बात कही गई है। जो हमारा कैंटोनमेंट क्षेत्र का मुक्तिधाम है वो भी वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। वहाँ पर बाउंड्री और वहाँ पर सुविधाएं देने की बात कही है। शेड भी नहीं है, बैठने का स्थान भी नहीं है वहाँ पर। वही कैंट के सीईओ ने बताया उन्हें यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। पहले वे क्षेत्र की समस्याओं का जायजा लेंगे, फिर किसी काम को मंजूरी दी जाएगी। इसमें इनके 4 मुद्दे हैं। एक तो जहाँ रोड की समस्या है इनकी, एक हमारे जहाँ कजलीवन स्टेडियम है वहाँ का उसका निर्माण, बाउंड्री वॉल और स्टेडियम का निर्माण, और 2 पॉइंट ऐसे हैं। और इस सभी पर हमने विचार किया था। अभी मैं तो अभी आया, 10 दिन ही हुए हमारे, और अभी 1-2 दिन में, पिछले 2 दिन में हमने इस पर ही बात की थी हमारे स्टाफ से। मैं सारा एरिया घूम चुका हूँ, लगभग सारा एरिया कवर कर चुका हूँ, और इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। इसके एक रूपरेखा बना रहे हैं और इस रूपरेखे में इन्होंने जो 2-4 पॉइंट दिए हैं वो सारे शामिल हैं आज की तारीख में। अब बस फाइनल रूप ऐसा होगा जब बोर्ड के समक्ष जाएंगे, बोर्ड में जब उस पर चर्चा होगी, जब उसका स्वीकृति होगा, फिर काम हम कार्य करा लेंगे। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी ही हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में
सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिला अस्पताल में शुक्रवार को शिकारपुर गांव से घायल अवस्था में इलाज के लिए 2 महिलाएं और एक नाबालिग बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनका आरोप है कि गुरुवार को वन विभाग का अमला उनके गांव गया था, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की है। शुक्रवार को शिकारपुर गांव की घायल 2 महिलाओं और एक नाबालिग बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की है। तुम गोली चले तो सब छोड़े हैं ना, और पापा बता हैं ओके बार अब तो तुम खुद इनकी वारी करे कि यहाँ पटाए हैं कि नहीं पड़े हैं कि नहीं पड़े मकान में। हमारी बूढ़ी चेड़ी तो करके 80 बरस की बात बैठी। आज का आज कहाँ जा रही थी? काय मालूम आज हमारे कहाँ नहीं गया, हमारे को काल शाम के हैं थे। कल जा रही थी आप? हाँ, हमारे रिपोर्ट लिखवा भी आ रहे थे थाने। कौन की लिखवा भी आ रही? कौन की लिखवा भी आ रही?
पुलिस बाहर। अच्छा। हाँ। तो पुलिस ने बरमाला। और जब जावा था हमारे घरों के तो हथियार झगड़ा हो जब भी तो कोई दौड़ के आ गए हैं, तुम बताओ साहब। तो यहाँ पर लोग भी रहते के खाना बने घरों में घुस रहते, मैडम से कही आप मैडम कि हम नहीं आए, सब पूरे घुस रहती और हम आपके बाद में डाला कहीं और घर में आ गए आगी रख। कौन न रखी थी आगी? पुलिस वालों आगी रखती और होता है घरों में पकड़ के लोग रहते, पकड़ दरअसल गुरुवार को वन विभाग का अमला शिकारपुर गांव में सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई कर लकड़ी जब्त करने गया था, जहां गांव के लोगों ने उन पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया था। हालांकि मामले की जांच चल रही है। सुर्खी थाना क्षेत्र की ढाना हवाई पट्टी के पास अज्ञात बोलेरो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गुरुवार की दोपहर ढाना हवाई पट्टी के पास सड़क हादसा हो गया। अज्ञात बोलेरो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ढाना के पास स्थित लालेपुर गांव के रहने वाले संतोष चढ़ार, निर्भय प्रजापति और इमरत पटेरिया अपनी बाइक से किसी काम से सागर आ रहे थे। तभी सागर की ओर जा रही बोलेरो ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी। घायल संतोष की माने तो हादसे के बाद बोलेरो चालक ही तीनों घायलों को जिला अस्पताल लाया, जहां इलाज शुरू होने के बाद वह अस्पताल से भाग गया। आमने सामने कितने लोग थे आप? तीनों लोग घायल हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस ने घायलों के बयानों के आधार पर बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बोलेरो चालक की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार को बारिश के नजरिए से शहर का मौसम सामान्य बना रहा। आसमान में दिन भर बादल तो छाए रहे, लेकिन इस दौरान बारिश नहीं हुई। तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन दिनों देश और प्रदेश की कई शहर बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। वही शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में अब तक जिस प्रकार की बारिश हो रही है वह नाकाफी है। अभी तक एक बार भी ऐसी बारिश नहीं हुई जिससे क्षेत्र के नदी नालों में उफान आया हो। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 29.3 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 23.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 67% मापी गई थी। शाम को 68% आर्द्रता मापी गई है। अब वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आइए देखते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, नई योजना बनेगी, निवेश शुभ रहेगा, कार्यशैली में सुधार होगा, अस्वस्थता रहेगी, चिंता रहेगी। वृष राशि वालों के लिए तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, धार्मिक यात्रा संभव है,
लाभ के अवसर हाथ आएंगे, निवेश आदि मनोनुकूल रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट हो सकता है, भागदौड़ अधिक होगी, चोट चोरी विवाद आदि से हानि संभव है, जोखिम ना लें। कर्क राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, राजकीय बाधा दूर होगी, प्रसन्नता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए ग्रस्त सुख मिलेगा, कष्ट भय व चिंता का माहौल बनेगा, संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, निवेश आदि शुभ रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए चिंता तथा तनाव रहेंगे, स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, धनागम होगा। तुला राशि वालों के लिए विवाद आदि से क्लेश होगा, सम्मान को ठेस पहुंचेगी, अस्वस्थता रहेगी, यात्रा में सावधानी रखें, हानि संभव है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भय तथा पीड़ा सताएगी, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, कुसंगति से हानि होगी, विवेक से कार्य करें। धनु राशि वालों के लिए आत्मसम्मान बढ़ेगा, शुभ समाचार मिलेंगे, भागदौड़ अधिक रहेगी, जीवन साथी की चिंता रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए जीवन साथी की चिंता रहेगी, अचानक लाभ होगा, रोजगार प्राप्ति संभव है, व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए विवाद से सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, व्यय वृद्धि होगी, तनाव तथा चिंता रहेगी, दुर्घटना आदि से हानि संभव है। मीन राशि वालों के लिए अस्वस्थता तथा तनाव रहेंगे, बकाया वसूली होगी, यात्रा सफल रहेगी, बेरोजगारी दूर हो सकती है, भागदौड़ अधिक रहेगी। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए आइए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करेंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। अब देखिए हमारा खास कार्यक्रम भक्ति सागर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, BCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC,
Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
जम्मू से श्रीनगर सड़क मार्ग की दूरी 320 किलोमीटर है। ये जम्मू से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा धनसार सुंदर और ठंडा पिकनिक स्थल है। यहाँ की पहाड़ियां हरी भरी और पेड़ों से लदी हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे झरने बहते हैं। यहाँ पर पहाड़ी से निकल बाणगंगा कुदरत द्वारा बने शिवलिंग पर गिरती है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला शिवरात्रि के दिनों में लगता है। कुड ये जम्मू से 103 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू से श्रीनगर हाईवे पर समुद्र तल से 1378 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा मिलती है। यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बनाया गया एक टूरिस्ट बंगला भी है। यात्री यहाँ रात आराम से गुजार सकते हैं। टूरिस्ट बंगले की देखभाल जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करती है। पटनी टॉप ये जम्मू से 110 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 2024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये स्थान हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है। पिकनिक मनाने के लिए ये एक अच्छा स्थान है। चिनाब दरिया के किनारे बसा ये शहर सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। यहाँ पर स्केटिंग स्पॉट्स, बहुत सारे होटल और टूरिस्ट बंगले भी हैं, जिनकी देखभाल JNK TDC करती है। यात्रियों को रहने के लिए आसानी से होटल में कमरे मिल जाते हैं। गौरी कुंड शुद्ध महादेव के नजदीक एक तालाब है जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं माता पार्वती शुद्ध महादेव की पूजा अर्चना करने से पहले इस कुंड में स्नान करती थीं, जिससे इस तालाब का नाम गौरी कुंड पड़ा। बटोत ये जम्मू से 125 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पत्नी टॉप से आती पहाड़ियों की कतार इस जगह की शोभा बढ़ाती हुई आगे निकलती है। यहाँ पर भी यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा मिलती है। टूरिस्ट बंगले भी हैं, जिनकी देखभाल JNK TDC करती है। सनासर ये जम्मू से 129 किलोमीटर और पत्नी टॉप से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। सनासर की बनावट कपनुमा है। ये घने ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा है। ये छुट्टियां मनाने के लिए अच्छा स्थान है। ऊंचे पर्वत गहरी खाई मेले मेले रस्ते जिन पे होती तेरी कृपा आता हंसते हंसते रोक न पाई मुझे कटाए रोक न पाई मुझे कटाए मैंने मन में ठानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी बाबा अमरनाथ बर्फानी जय बाबा अमरनाथ बर्फानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी जय बाबा अमरनाथ बर्फानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी ऊंचे पर्वत गहरी खाई टेढ़े मेढ़े रस्ते जिनमें होती तेरी कृपा आता हंसते हंसते आता हंसते हंसते आता हंसते हंसते ऊंचे पर्वत गहरी खाई टेढ़े मेढ़े रस्ते जिनमें होती तेरी कृपा आता हंसते हंसते रोक न पाई मुझे कटाए
मैंने मन में ठानी, भूखे को अन्न प्यासे को। पहलगाम। इस मार्ग के मध्य में अनंतनाग है, जो कि हिंदू धर्म में पूजनीय स्थान है। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री बस या मोटर द्वारा पहलगाम आते हैं। पहलगाम श्रीनगर से 56 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहलगाम अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। लिडर नदी पहलगाम की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। पहलगाम में चारों ओर ऊंचे पर्वत हैं, इसलिए यहाँ पर सर्दी भी अधिक पड़ती है। यात्री पहलगाम में यात्रा अधिकारी द्वारा अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। यात्रियों के लिए पहलगाम में ठहरने, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। कुछ यात्री तंबुओं में भी ठहरते हैं। यहाँ से अमरनाथ पवित्र गुफा की दूरी 28 मील अर्थात 46 किलोमीटर के करीब है। ये मार्ग पैदल, घोड़े या पालकी से पार करना पड़ता है। हिम प्रदेशीय यात्रा में अमरनाथ की यात्रा सुगम और सबसे छोटी है। इस यात्रा के लिए किसी प्रकार की विशेष तैयारी और व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। जाड़े के मौसम में पहनने के लिए ऊनी कपड़े, हाथ पांव ढकने के लिए जुराब दस्ताने, ऊनी टोपी, गुलबंद, एक छड़ी, एक कंबल, कुछ खटाई, आलू बुखारे, बरसाती, टॉर्च साथ में ले लें। आप अपनी जरूरत का सामान पहलगाम में भी खरीद सकते हैं। ऊंचे पर्वत तेरी खाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते, जिन पे होती तेरी कृपा, आता हंसते हंसते, आता हंसते हंसते, आता हंसते हंसते। ऊंचे पर्वत तेरी खाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते, जिन पे होती तेरी कृपा, आता हंसते हंसते। रोक न पाई मुझे घटाए, रोक न पाई मुझे घटाए, मैंने मन में ठानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। ये यात्रा का पहला चरण है। यहाँ जम्मू कश्मीर टूरिस्ट विभाग द्वारा रहने का प्रबंध है। भोजन आदि का सारा सामान यहाँ प्राप्त हो जाता है। लिडर नदी के किनारे किनारे मार्ग जाता है। इसके बाद जोजीबल नाम के चारागाह से यात्रा मार्ग गुजरता है और आगे शेषनाग की ओर बढ़ता है। सारे मार्ग पर बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं निशुल्क भंडारे व ठहरने की व्यवस्था करती हैं। पिस्सू घाटी। एक समय भगवान शिव पार्वती के साथ बैठे हुए थे। उसी समय देव और दानव महादेव जी के दर्शन को आए और आनंद से पहाड़ पर चढ़ने लगे।
दोनों आपस में ईर्ष्या करने लगे। पहले मैं चढ़ूंगा, पहले मैं चढ़ूंगा, और आपस में युद्ध करने लगे। दानवों से भयभीत देवों ने शिव चरणों का स्मरण किया और दानवों को मार भगाया। जहां देवताओं ने राक्षसों को मार भगाया, वहां एक बहुत बड़ा ढेर हो गया। ये पर्वत पेषण नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये शिव भक्तों का उद्धार तथा पाप रूपी राक्षसों को नष्ट करता है। कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा गंगा सागर के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, वो फल इस पर्वत के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्री पशिति कंठ मंत्र का जाप करता हुआ पर्वत पर चढ़ता है, वो ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। इस पर्वत के दर्शन से भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शोकनी आदि समस्त भय नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस घाटी को नमस्कार करता है, वो मुक्त हो जाता है। पूर्ण मंत्र श्री 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 शिति कंठेश। शेषनाग। ये चंदनवाड़ी से 13 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 11,730 फीट की ऊंचाई पर है। यहां डाक बंगला भी है। यहां झील के निर्मल जल में स्नान करके रास्ते की सारी थकावट दूर हो जाती है। यहाँ स्नान करने से गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है।
डाक बंगले में यात्रियों की भीड़ होने पर तंबू लगाकर ही ठहरना पड़ता है। तंबू टूरिज्म विभाग द्वारा उपलब्ध हैं। झील के किनारे वापजन का मैदान रहने के लिए सुंदर स्थान है। शेषनाग झील का सौंदर्य भी अद्भुत है। कहते हैं शेषनाग की झील में सच्चे मन से शेषनाग का ध्यान करने और एकटक झील देखने से शेषनाग की आकृति सामने नजर आती है। मनुष्य यहां पर आकर महासुख आनंद में मग्न हो जाता है। अतः इसे स्वाश्रम भी कहते हैं। तथा नागराज और शेषनाग भी। शेषनाग की कृपा से देवताओं ने सुख पाया था। क्योंकि यहाँ देवताओं को दुख देने वाले वायु रूपी राक्षस का शेषनाग ने पान किया था। यात्री इसके दर्शन स्नान करने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ जप, होम, तर्पण, स्वाध्याय, स्तुति तथा प्रार्थना करने से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इसके स्मरण मात्र से पुण्यों की प्राप्ति होती है। वायु वर्जन तीर्थ। जब देवताओं ने राक्षसों को मारा तब प्रणतथ नाम का दैत्य वायु में मिलकर मुनि और देवताओं को दुख देने लगा। मुनि और देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान शिव प्रसन्नचित्त से बोले, मैंने आप लोगों का दुख सुन लिया है। आप यहाँ कुटिया बनाकर सुखपूर्वक रहो। पत्थरों की मढ़िया बनाकर वायु को रोक दो। इस प्रकार वहाँ मुनि देवता पत्थर की कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार राक्षस ने अपना पुनः उग्र रूप दिखाया। तब देवराज इंद्र ने उसे वज्र से मार दिया। तब से इस क्षेत्र का नाम वायु वर्जन तीर्थ हो गया।